वर्चुअल ऑब्जेक्ट बता दिया था क्या? अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बता दिया था क्या? चलिए, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक सवाल और कराता हूं ताकि आपको फील आ जाए। मेरे को सब लोग सही करके बताएंगे। फॉर्मूला आया था 1/v इक्वल्स टू 1/f, सॉल्व करके आया था v बराबर uf बाई u माइनस f। साइन के साथ रखते हैं, बारे में हम सब लोग जानते हैं। चलिए इस सवाल को सब लोग करके बताएंगे ताकि मोंटी को कॉन्फिडेंस आ जाए। फोकल लेंथ कुछ भी ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ये दूरी ले लेते हैं। कितनी लूं? 30 सेंटीमीटर। चलो बताओ इमेज कहां बनेगी? सब लोग सही बताएंगे। पिछले टर्म का रिवीजन है ये। जिधर जाए काम की रेस उधर क्या लेते हैं? कॉस्ट। अच्छा बताओ u कितना? प्लस 30 माइनस 30। बताओ ऑब्जेक्ट वर्चुअल रियल? वर्चुअल रियल करेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर है, तो v इक्वल टू 30, फोकल लेंथ 10 यानी कि 30 माइनस 10 यानी कि आंसर लिख दिया गया ऐसे। 0 ने 0 को मार दिया। अरे भाई साहब माना तो बोल। कितना आंसर आया? प्लस 15 माइनस 15। रियल इमेज वर्चुअल इमेज? आवाज है वर्चुअल रियल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज बनी वर्चुअल इमेज यानी कि रे टकराने के बाद ऐसे गई होंगी। और कराऊं की बात समझ में आती है? यार सबका रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर कोई सिंगल मिरर हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल हो रियल हो, इमेज बताना मेरे लिए बड़ी बात। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो भी कर सकता हूँ, वर्चुअल इमेज हो तो भी कर सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये सारे केसेस थे ऑब्जेक्ट के। कैसे थे? जाहिर सी बात है हमारे लिए मिरर में लेंथ वाले ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए हमें बेसिक चीज पढ़ाई जाती है। सबसे पहले उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? तो हेडिंग डालिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ध्यान से सुनिए, 12वीं में भी आपने पढ़ा है, एक बार और रफ्तार में पढ़ते हैं। थोड़ा तेज हो रहा है? स्पीड तेज हो रही है? लेकिन सबकी आवाज नहीं आई मुझे। मैनेजेबल है? गुड। तो आइए सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बहुत बढ़िया साहब। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखिए इधर प्रूफ बताता हूं, वही 12वीं टाइप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अगर हम लेंथ वाला ऑब्जेक्ट लें, कैसा ऑब्जेक्ट लें? लेंथ वाला। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए कैसे, इधर देखिए कुपाच और देखिए इधर कुपाच, ये अपना मिरर है। अच्छा भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको एक डायग्राम और बनवाना चाहता हूं, आप चाहें तो उसे बना लें। कैसे? सुने। एक्चुअली इमेज एक रे से बनती है, दो से कि अनंत से? तो हम कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इमेज जब हम बनाएंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में या किसी भी इसमें, तो कुछ स्टैंडर्ड रेस दिया करेंगे ताकि हम डायग्राम को आसानी से बना पाए। वो स्टैंडर्ड रेस क्या है? प्लेन सॉरी स्फेरिकल मिरर के दोनों के लिए, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको अच्छी लगेगी। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका एक कॉन्केव मिरर है, उस पर एक रे पैरेक्सियल और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। कहां से पास करेगी? फोकस से। अगर वही रे कॉन्वेक्स मिरर पे गिरेगी तो फोकस से पास करेगी या पास करती हुई लगेगी? तो ये अपना फोकस होगा कि डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रे है। मैं फिर कह रहा हूं कि इमेज एक रे, दो रे, अनंत रे, पर हम 2-4 रे स्टैंडर्ड बना रहे हैं ताकि हमें बात समझ में। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बढ़िया मजा आया। एक और बात हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, यानी कि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले, तो इमेज कहां से आएगी? क्यों ऐसा? क्योंकि सेंटर से जो लाइन मिरर पर गिरेगी क्या वो परपेंडिकुलर ही होगी? क्या उसके लिए आई 0 होगा? आई 0 भी तो कह रहे वापस वैसे ही पलट के आ जाएगी। यानी कि वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, क्या वो वापस सीधी आ जाएगी? नहीं आया? पक्की बात। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, तो यहां से थोड़ी रे आएगी, यहां पर गिरती हुई लगेगी ऐसे। ये ऐसे आई तो ऐसे ही चली गई। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया सर। इसका उलट, अगर रे फोकस से पास करे तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? वेरी गुड। यहां पे फोकस पर गिरती हुई लगेगी ऐसे, और टकराने के बाद ऐसे। तुम्हें मेरी बात समझ? वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही देख एक और स्टैंडर्ड रे। अगर कोई रे थीटा एंगल बनाए सेंटर पर, पोल पर, तो जाएगी भी कितने से? थीटा एंगल पर। ये यहां पर भी होगा और ये यहां पर भी होगा। ये कुछ स्टैंडर्ड रे हैं जो अपने दिमाग में सेट होनी। अच्छा पूछो ऐसे में हो रहा ना? अरे यार, ये बना लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बना लो स्टैंडर्ड रे डायग्राम। रब कर दूं? हाँ भाई, मान लीजिए
कि एक अपन एक स्टैंडर्ड केस लेते हैं, फोकस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंथ वाला है, इसकी हाइट h0 है। पहली बात इसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से कहते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर किसके रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस। ट्रांसवर्स का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट माय पॉइंट? ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है, अपन वेव के टाइम पे ही बात कर चुके हैं, क्लैरिटी है। मान लीजिए अपन एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि h0 हाइट का है, h0। इसका अगर कुछ एक दो रे डायग्राम से बनाए तो कैसी इमेज बनेगी? एक रे जो पैरेलल आई कहां से पास करेगी? फोकस। एक और जो रे अपनी बिल्कुल थीटा एंगल पर गिरी, वो टकरा के वापस थीटा पे आएगी, जहां गिरी थीटा थीटा, तो आपको दिखाई देगा कि इमेज यहाँ कहीं बनी, यानी कि इसकी इमेज ऐसे बनी। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश है, कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर अपन ध्यान देंगे तो इसे हाइट ऑफ इमेज एच आई बोला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से होती है उसे अपन यू कहते हैं, जो इमेज की दूरी पोल से होती है उसे अपन वी कहते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको मेरी बातें कुछ समझ में आएगी। अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल को देखें तो आपको दिखाई देगा tan टू हाइट ऑफ इमेज बाई यू। अरे भाई साहब, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। tan थीटा इक्वल्स टू एच आई बाई यू। बोलो चमका एकदम। नीचे वाले ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू, सॉरी कुछ गलत बोला मैं, h0 बाई यू। tan थीटा बराबर h0 बाई यू। इन द सेम में नीचे वाले ट्रायंगल में बोलो tan थीटा इक्वल्स टू h, है ना? खुद करना है सब कुछ, छोटी छोटी बातें। अगर अपन ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगी, यानी कि हमें दिखा दिया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई यू। पहले था जो बोला चमका। ओहो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इसे ही मैग्निफिकेशन कहते हैं? मैग्निफिकेशन का मतलब कितने गुना हो गया। पहले अगर हाइट ये थी तो अब कितने गुना हो गया। हो सकता है 1 से कम, हो सकता है 1 से ज्यादा। अगर 1 है तो बराबर बनी है, 1 से ज्यादा है तो बड़ी बनी है, और 1 से छोटी है तो, बोलो क्लियर है क्या एकदम? जिसे हम एनलार्ज, डिमिनिश, स्मॉलर, ऐसे इस तरह के नाम से लेते हैं, इसे अपन मैग्निफिकेशन बोलते हैं। पहली बात मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि ये सवाल मैं करना चाहता हूं सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी करना चाहता हूं। अच्छा, मैं एक और बात जानता हूं कि जो मैंने स्पेशल केस लिया है उसमें ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है। जो मैंने केस लिया है उसमें ऑब्जेक्ट भी रियल है, और क्या कॉन्केव मिरर में हमेशा ऐसा जरूरी है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बन सकती है? बन सकती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, यस और नो? इसका मतलब जो मैंने सवाल लिया है वो एक स्पेशल केस है। जो मैंने सवाल लिया है वो एक, मतलब मुझे इसे जनरलाइज करना चाहिए। जनरलाइज करा जाता है साइन कन्वेंशन से। किससे? साइन कन्वेंशन से। अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो नॉर्मल साइन कन्वेंशन हम जानते हैं। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए यू क्या है? यू क्या है? वी। अगर अपन ऐसा मान लें कि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, तो मुझे बताइए इसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है और हाइट ऑफ इमेज क्या है? मतलब क्या इस फॉर्मूले में एक माइनस आना, इस फॉर्मूले में एक माइनस आना। तो जब हम जनरलाइज करेंगे, क्या करेंगे? जनरलाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वी बाई यू। यहां पे वी यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को कैसे रखते हैं? साइन के साथ। अरे भाई सब नहीं आया, कैसे रखते हैं? को सॉल्व करते तो v भी नेगेटिव होता और u भी नेगेटिव होता, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। फॉर्मूले का लगा होता तो क्या हाइट ऑफ इमेज अपने आप माइनस टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आती है, जो क्या दे रहा है? मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। तेज हो गया, समझ आया? पक्की बात। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यहाँ पर ही मैं एक बात बता देना चाहता हूँ फॉर्मूला रखने के लिए, ये मिरर का फॉर्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। क्या फॉर्मूले में बीच में प्लस है तो क्या माइनस है? लेंस में बिल्कुल उल्टा होगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। क्या लेंस के दोनों फॉर्मूले याद हो गए? आया नहीं है पर याद होना। अरे यार हाँ ना बोल, ऐसे उल्टा उल्टा करके याद रखना। अरे भाई है कि नहीं? तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है ऐसे रखना, उसमें पॉजिटिव आता है तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा? लेंस के इस फॉर्मूले में क्या आएगा? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा? ताकि कभी कोई कंफ्यूजन पहले था जो बोला चमका वाली बात। उतार उतार मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। देखो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ समझाने की जरूरत है, समझ आ गया है? देखो अच्छे बच्चों को अपने आप, अच्छे क्या नॉर्मल बच्चों को अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो अगर इमेज में बोल रहा हूँ बड़ी बन रही तो क्या हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से? ये तभी होगा जब कौन बड़ा होगा? का क्या मतलब है?
हाँ, अरे यार हाँ ना बोल। तो ये इससे बड़ा हो, ये इससे बड़ा हो, या फिर m1 से बड़ा हो, क्या इन तीनों का मतलब यही है कि इमेज एनलार्ज्ड बनी है? कैसी बनी है? और स्मॉलर बनी है। तो ये है टाइम पास है, जल्दी से उतार लो फटाक से, ताकि मैं आपको आगे बढ़ा सकूं। रफ्तार तेज, पागल हो जाते हैं। आ जाओ और देखिए, अब सुनो, एक और चीज होती है इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज? इरेक्ट इमेज का क्या मतलब है? हाइट ऑफ HI पॉजिटिव नेगेटिव। इरेक्ट इमेज सुना है कभी? HI पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गलत कहीं मत पालो। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों इरेक्ट के केस हैं, ये दोनों। जबकि इसमें हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि इरेक्ट है या पॉजिटिव हो जाए। तो इरेक्ट होने का क्या मतलब है? HI एंड H0 आर ऑन सेम साइड, आर ऑन। अरे भाई साहब हाँ ना बोल। ये ऐसा बोल सकते हैं कि HI एंड H0 हैव सेम साइन। एक्चुअली जब आप सवाल करते हो साइनों से खेलना होगा। किससे खेलना होगा? आपको बार बार रे डायग्राम नहीं बनाना होगा, इसलिए इन बातों को दिमाग में थोड़ा बहुत सेटल रखें तो कोई बुराई नहीं। अभी समय के साथ तुम्हें और समझ आएगा, टेंशन मत लो। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, सोच इन दोनों का साइन सेम होने का क्या मतलब है? क्या V और U का साइन सेम अपोजिट? सोच के बोल। तो इरेक्ट इमेज तब बनेगी जब HI पॉजिटिव होगा। इरेक्ट इमेज तब बनेगी जब HI पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा कोई मन में भ्रम है उसे हटा दो। पहली बात, इरेक्ट इमेज तब कहलाएगी जब दोनों एक ही तरफ हो। दोनों एक तरफ होने का मतलब है HI और H0 का साइन सेम होना चाहिए। या फिर कह सकते हो V एंड U हैव अपोजिट साइन। उसके हिसाब से चीजें देख लो। इन द सेम वे इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड इमेज, अब सोचो ये मैं सिर्फ मिरर के लिए पढ़ा रहा हूं कि लेंस के लिए भी? कॉमन बातें हैं सब तो यार, इसलिए सब एक साथ चल रहा है। तो इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज का मतलब कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है और हाइट ऑफ इमेज इधर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर हो और हाइट ऑफ इमेज इधर हो। क्या इन्वर्टेड इमेज का मतलब है हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव? क्या इन्वर्टेड इमेज का मतलब है हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव? बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव या अपोजिट साइड? तो HI and H0 should be on opposite side, should be on opposite side, or HI and H0 have opposite sign, or you have same sign। जो पता हो उसके हिसाब से देखना है। यह मतलब है बड़ी छोटी और इरेक्ट और इन्वर्टेड का पूरा मतलब अपने को पता होना। अब उतार, अब उतार, समझ समझ के। हाँ, अभी हाँ मैं बताऊंगा। तो गांव बसानी लुटेरे पहले आते यार, मतलब अरे मैं तेरे लिए तो जन्मा हूं यार, टेंशन ही मतलब। हाँ उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? तो भाई साहब हमें समझ में आया एनलार्ज इमेज क्या होती है, छोटी इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। अब सोच के देखो एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाले सवाल। अच्छा हमें 4-5 चीजें समझ में आई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स कम आ रहा है, रिस्पॉन्स कम आएगा मेरी स्पीड धीरे हो जाएगी। भाई साहब टोपी वाले अंकल बोलने से कुछ दिक्कत आती है आपको? अगर अपन नहीं बोलेंगे तो 1.5 घंटे में हम लोग नींद आ जाएगी। प्लीज बोलते रहे, जागते रहे। सब लोग सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे हो जाए। ये कौन सा सीधा है? क्या डालेगा? चलो हम क्या सब लोग जानते हैं? के सब लोग जानते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। कहां माइनस आता है, प्लस आता है, सब लोग जानते हैं। बड़ी छोटी दो सब लोग जानते हैं और जानते हैं। सोच के देखो एक सिंगल मिरर के लिए सबसे टफ सवाल क्या आ सकता है? वही पूछ रहा हूं मैं तुमसे। वो कर लोगे तो बाकी कराने का लॉजिक नहीं है, और नहीं करोगे तो आसान करा दूंगा। सबसे टफ सवाल क्या आ सकता है कि भाई साहब एक मिरर हो, उस पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। कैसा हो?
वो भी हाइट वाला। अरे यार, वो भी तो हमें पता पड़ना चाहिए इमेज कहां बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी। अगर हम ये बताने में सक्षम हैं तो क्या हम कोई भी सवाल कर सकते हैं? तो ये वाला सवाल करके देख लेते हैं। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो भाई साहब दूसरा छोटा करा देंगे, उसमें कौन सी खास बात, और कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सिंगल मिरर और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मुझे सवाल करने में कोई दिक्कत। लो आ जाओ भाई, बोलो कौन सा मिरर लूं, कॉनकेव कॉन्वेक्स? कैशियर एंटी पूछेंगे, कॉन्वेक्स लें। कैशियर एंटी ने बोला कॉन्वेक्स, लीजिए कैशियर एंटी, आपकी इच्छाओं का समान। बोल फोकल लेंथ बोल। 2 सेंटीमीटर, ज्यादा छोटी नहीं हो गई? 20 मीटर, बहुत बड़ी। पता है मैं लड़कियों से क्यों पूछता हूं? क्योंकि वो हमेशा अच्छा डेटा देती हैं। तू ही निराली निकली है, लड़कों से पूछता तो बोलते ले e की पावर -0.2 कर सॉल्व। बहुत बोल रहा है डेटा बता, डेटा बता, साला 20 मिलेगा, चुप रहे। हाँ, मान लीजिए भाई साहब ऑब्जेक्ट ऐसा है, लो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट देख, वो भी हाइट वाला 4 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता क्या है, क्या आंसर आएगा, कुछ भी दूरी लेते हैं, मान लीजिए 60 सेंटीमीटर। चलो बताना है आप, इमेज कहां बनेगी, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, बड़ी, छोटी, सब। करा सबने? सबसे पहले फॉर्मूला V = UF/U - F, सब लोग मेरे साथ करेंगे। इस सवाल में आपको बिना रे डायग्राम बनाए, बिना इमेज बनाए सब कुछ पता होना चाहिए। पता है आप इमेज भी बना सकते हो, बट हमें हमेशा सवाल जो करना है डेटा को देख के ही करना होता है। तो V = UF/UF, U की वैल्यू मेरे हिसाब से 60 सेंटीमीटर, 60 × 20, बहुत बढ़िया। तो 60 - 20, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, 0 ने 0 को मार दिया, आंसर आया 120/4, 30 + 30, कोई बुराई वाली बात नहीं, +30, क्या चीज, +30, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई +30 का मतलब वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल रियल, ओ हो वर्चुअल इमेज, मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इधर एक हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 बराबर -V/U, V का वैल्यू 30 30/60, क्या हाइट ऑफ इमेज आई -2 माइनस का क्या मत, हाइट ऑफ इमेज प्लस और ये माइनस, इरेक्ट इन्वर्टेड, इरेक्ट इन्वर्टेड, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, सोच लो 30 सेंटीमीटर में कुछ ऐसे। तुम्हें मेरी बात समझ, रेस शायद ऐसे गई है। तुझे दूर दूर तक बात समझ, सोच के देख एक सिंगल मिरर में और क्या सवाल आएगा इससे ज्यादा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वो भी हाइट वाली, सिंगल मिरर में और क्या पूछेगा। तुम लोग नहीं कर पाए, क्या सब लोग कर पाए? ऐसे सवाल और कराऊंगी, क्लैरिटी है, पक्की बात। अब मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस समय, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो और अगर सिंगल मिरर है तो मेरा सवाल गलत नहीं होगा, बात खत्म। सवाल तो अनंत है, सवाल तो। अब इनको और छोटा करने के लिए या इनके और थ्योरेटिकल सवाल अच्छे करने के लिए, अगर हमारे अभी तक कुछ रटाने के लिए बोला मैंने या वैसे ही सब कुछ आ रहा गया, सवालों को तेज करने के लिए अगर हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके रट लें तो शायद थोड़ा, और नहीं भी रट पाए बेसिक आता है, ठीक। अब क्या हम अपने जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रट सकते हैं? ध्यान से देख, तू इतने कम से कम तू मिरर पर कम से कम 6-7-8 सवाल मैं करा चुका हूं, नहीं करा चुका। आप समझना, उन सबको देख के तुझे मेरी बात समझ में आ जाएगी, और मैं डिफरेंट वैरायटी की कराए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। सोच के देख, देख सभी सवालों में कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी, चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट, सोच के देख, क्योंकि कॉनकेव मिरर ऐसा है, कॉनकेव मिरर ऐसा है तो ये बात तय है कि जो भी रे गिरेंगी, चाहे वर्चुअल हो चाहे रियल हो, क्या अरे यार, तो जाहिर सी बात है इसकी फोकल लेंथ, तो बार बार क्यों करें, याद रख लेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। हालांकि नहीं भी याद रखेंगे तो हमें लॉजिकली क्लियर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी, लॉजिकल, ठीक। ऐसी कॉनवेक्स मिरर की
ये सब रटने वाली बात है, थोड़े सवालों को तेज करेगा आपको और कुछ नहीं। पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, ये बात समझ आई यार हमें, बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी। और सुन, अगर रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा है, तो सोच यू नेगेटिव है, सोच के देख, पीछे सभी सवालों में देख, कैसा ऑब्जेक्ट है। अगर रियल ऑब्जेक्ट हो तो क्या इधर और इधर ही होगा, तो उसका यू हमेशा क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिव। तो रियल ऑब्जेक्ट ऐसे है, यू नेगेटिव रख दो। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यार आवाज नहीं आई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो हाँ, यू क्या है, पॉजिटिव। ऐसे ही बताएं, अगर रियल इमेज है तो, रियल इमेज है तो, रियल इमेज है तो वी, अगर रियल इमेज है तो क्या रियल इमेज तभी बनेगी जब क्या वी इधर होगा। वी इधर होने का मतलब क्या, उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड पर होगा। उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड पर होने का मतलब क्या, वी नेगेटिव होना, वी नेगेटिव होना। तो रियल इमेज का मतलब है वी नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल इमेज का पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रहा तुझे ये नहीं आता, तुझे आता है, पर अगर डायरेक्ट याद रह जाए तो कोई बुराई, क्योंकि जैसे सवाल था, वी समझ गया कि पॉजिटिव आया, वी पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, बेकार है, वर्चुअल रियल। तेरे को रे डायग्राम की कोई आवश्यकता, तू जैसे हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तू समझ गया कि इमेज जो है इन्वर्टेड है। क्या है, क्या वो इन्वर्टेड इरेक्ट की कहानी मैं आपको पहले ही रटा चुका हूं। तो इन्वर्टेड इरेक्ट की कहानी, छोटी बड़ी की कहानी, ये वाली कहानी अगर डायरेक्ट याद रहेगी तो सवाल क्या थोड़े और छोटे हो जाएंगे। हमें कोई रे डायग्राम बनाने की आवश्यकता, डायरेक्ट डेटा देखेंगे और बता देंगे कि क्या हो रहा है। पहले था जो बोला चमका, इसलिए रट लो तो अच्छी बात है। इसके ऊपर चाहो तो हेडिंग डाल लो, रट लो तो अच्छी बात है, रट लो तो अच्छी बात है, नहीं रटो तो कॉन्सेप्चुअली तो आता ही है, उसमें कौन सी ऐसी बात है। एक सुई गायब हो गई, 12 बज गई, लाख का। अब सुने, क्या सिंगल मिरर सिंगल ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? yes, अब इनकी स्पेशल पीएचडी करते हैं जिन्हें बोलते हैं केसेस। क्या बोलते हैं? केसेस। पहली केसेस वाली, उसमें ग्राफ भी आएंगे, थोड़ा चाटू टाइप है, चाटू टाइप तो मैं नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा सा टफ टाइप है, और ऐसा 4 बार होगा, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, और बोलो क्लियर है? yes, इसलिए कॉन्केव लेंस वाला धीरे धीरे बता रहा हूं, जैसे मुझे याद है आपको याद होना। कई मल्टीपल करेक्ट सवाल उससे सही होते हैं और याद भी वो होना चाहिए, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेहरबान, कदरदान, सन्नाटों का सामान। देखो, देखिए केसेस फॉर कॉन्केव मिरर, हेडिंग डालिए केसेस केसेस फॉर कॉन्केव मिरर, यू नो। सो रफ्तार में पकड़ते आइए। अच्छा, कई लोग सोचते थे इंग्लिश मीडियम बैच है तो मास्टर पूरा इंग्लिश में पढ़ाएगा, क्या कहते हो यार, है ना? प्लीज सी द डायग्राम। कॉन्केव मिरर, कौन सा कॉन्केव मिरर, तो अपने कॉन्केव मिरर ले लिया। अब कॉन्केव मिरर कैसे अपन से बात करते हैं, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, ये अपनी इमेज, क्या इमेज क्या कर रही है उस पर बात करेंगे, और उसकी क्या नेचर हो रही है इस पर बहुत चर्चा करेंगे अपन। वर्चुअल रियल सारे केसेस पे पीएचडी कर डालेंगे, देखते हैं सब लोग मिलकर। देखिए, मान लीजिए कि आपका कॉन्केव मिरर पीएचडी करने के लिए फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर, अच्छा पहले तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पर हुआ तो इमेज बनेगी फोकस पर, इमेज बनेगी फोकस पर, यानी कि इमेज को लिखा जाएगा -f, और बोलेंगे कि अपनी पॉइंट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, पॉइंट। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है तो आपको देखो इमेज ऐसी गई, खुपच गई, अभी फिर गई ऐसी खुपच। आप सब लोग हो सकता है 12वीं में थोड़ा पढ़ाओ, क्या इमेज ऐसे बनती है? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ बनती है? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट चला इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ थी, पर जब ऑब्जेक्ट चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, कहाँ गया? ध्यान सुनना, थोड़ा रे डायग्राम और यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान देखिए, अच्छा लगेगा आपको। मान लीजिए कि आपका मिरर है, खुपच खुपच खुपच, देखिए ये आपका मिरर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो h हाइट का है, मान लीजिए कि वो चलता है,
अनंत से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कहां चलता है? अनंत से लेकर, तो जब वो अनंत पर था तो उसकी इमेज कहां बन रही थी? पर जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया तो क्या उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी और क्या सेम हाइट की बनी? मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे चला। अरे यार, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे यार, ये बात समझ आई नहीं आई? एकदम पक्का? अरे गारंटीड? खुबाच ऐसे। अब सुन, ऑब्जेक्ट सेंटर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट चला, ध्यान सुनना, जब ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, कहां चला? माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर में चली, माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से माइनस सेंटर। अरे यार हाँ ना बोल, वो साइन के हिसाब से मैं लगाया इक्वलिटी के हिसाब से। अरे नहीं आया, आया नहीं आया, तो फोकस से चला सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा बताओ, इमेज रियल बनी वर्चुअल? रियल वर्चुअल? रियल वर्चुअल? सब लोग साइन देख के बता देंगे, सब कुछ देख के बताएंगे, तुम्हें पूरी पीएचडी होने वाली है। इमेज रियल वर्चुअल? रियल का रियल इसलिए क्यों, क्या वी नेगेटिव है? तो भाई सब रियल इमेज, बहुत बढ़िया। इरेक्ट इन्वर्टेड? इरेक्ट इन्वर्टेड, ओके। बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, छोटी बनी ना, सेम साइज का है बेटा, सेम साइज का है। छोटी है ना, छोटी बन रही है ना। वी ज्यादा है कि यू ज्यादा है? वी ज्यादा है कि यू ज्यादा है? वी ज्यादा है कि यू ज्यादा है? यू ज्यादा है तो कौन होगा? ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज, तो छोटी की बड़ी, फिर रिस्पॉन्स डल, छोटी की बड़ी तो स्मॉलर। कोई कंफ्यूजन हो भेजे, पूछो अपना मास्टर, घर का फोन करो, घर आएगा पिज्जा लेके। यानी कि अच्छा, ये बात भी हमें समझ में आ गई कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो क्या इमेज भी, वो डायग्राम, उसको डायग्राम नहीं बनाते, बात समझ जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी। पर एक बात बताओ मेरे को, इरेक्ट थी इन्वर्टेड थी? अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट सेंटर पर था तो इमेज भी सेंटर ऑफ रियल रियल वर्चुअल, इन्वर्टेड इरेक्ट, इन्वर्टेड इरेक्ट। अच्छा, स्मॉलर बड़ी सेम साइज, करेक्ट, बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा, सुंदर लगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? बोलो बोलो। अच्छा, तुम्हें 1/v + 1/u = 1/f में एक बात समझ आती है, u है 30 और v आया 60, तो जब u होगा 60 तो v आएगा 30। अरे 1/v + 1/u = 1/f फॉर्मूले में अगर अपन ध्यान से देखें तो जब u था 30 और v आया 60, तो जब u होगा 60 तो v आएगा। तो लॉजिकल है ना? मतलब जब ऑब्जेक्ट चला यहां से यहां तक तो इमेज चली यहां से, तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा यहां से तो क्या इमेज चलेगी यहां से वहां तक? अरे तुम्हें नहीं आया? नहीं आया? मतलब मुझे एक बात समझ आई कि जब ऑब्जेक्ट चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस कहां चलेगा तो इमेज कहां चलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हाइट ऑफ इमेज बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? ओ तेरी की, नहीं आया? तो लिख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट चला, जब ऑब्जेक्ट चला माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, तो इमेज कहां चली? सही बोला ना? माइनस इन्फिनिटी से दूर दूर तक मेरी बात समझ। रियल वर्चुअल, तुम्हारे प्राण निकल गए भाई। रियल वर्चुअल, रियल इन्वर्टेड इरेक्ट, सोच लो, पक्की बात, बड़ी की लार्जर, बड़ी की लार्जर, बड़ी की लार्जर, एक ही बात है। मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनो, बड़ी की लार्जर, लार्जर बड़ी नहीं होगी। हाँ, पहले तो जो बोला चमका, कहां तक पहुंच गए? फोकस। अब खतरनाक बात, फोकस पे थोड़ा और फोकस, ये मैच है। अब सुन, यहां से लेकर यहां तक आ गए,
ओह, अब क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, बहन जी हो, ध्यान दो। मान लो कि ये ऐसे कॉन्केव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट इससे x दूरी पे रखा है, तो u हो गया -x। u क्या हो गया? तो 1/v -1/x इक्वल्स टू -1/10। तो लिखा गया 1/v 1/x -1/10। अरे यार, सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा गलत लिखा? पक्की बात? अब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। अगर x की वैल्यू 10.000 10-20 पीढ़ियां 0 10-20 पीढ़ियां 0 फिर 1। 10-20 पीढ़ियां 0 का मतलब है, मान लो मुन्नू आंटी 0-0 लिखती रहे पूरे जीवन भर, रोज 20 घंटे, और मरते हुए अपने बच्चों को भी बोलती जाए बेटा तुम भी यही करना, और ऐसा ये 20 पीढ़ियों तक करे और फिर 1 लिखे। ये x की वैल्यू है। बता v क्या होगा? ये मैथ्स है। ये तो मैथ्स है ना, तो बताओ मैथ्स। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, पहला प्रश्न, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या ये चीज 0.1 से थोड़ी सी छोटी होगी? ये 0.1 से थोड़ी सी, क्योंकि एग्जैक्टली 0.1 है, और ये 0.1 से थोड़ी छोटी, ये थोड़ी सी से थोड़ी सी बड़ी। क्या नेगेटिव में बहुत छोटी क्वांटिटी, उस नेगेटिव में बहुत छोटी क्वांटिटी का उल्टा नेगेटिव में? क्या आपको नहीं लगता दिस इंप्लाइज v टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी? बेकार रेस्पॉन्स। v टेंड्स टू, यानी कि अगर इसकी फोकल लेंथ ये है, मान लेते हैं ये f है, यानी कि अगर ये मान लीजिए लाइन फोकल लेंथ है, मैं इसके इधर से अप्रोच कर रहा हूं 10 से ज्यादा वाली जगह से, तो इमेज माइनस इन्फिनिटी जा रही है। कहां जा रही है? देख, तुझे मेरी बात समझ? अब इधर से फोकस कर, तो इमेज कहां जा रही है? माइनस इन्फिनिटी। एक और बात पूछता हूं, अगर x की वैल्यू 10.00001 की बजाय 9.99999999 फिर 10-20 पीढ़ियां फिर 0, अब बोल भी, अब बोल भी। सोच, ऑब्जेक्ट कितना चला? बहुत ज्यादा, बहुत कम? बहुत कम। ये फोकस से कोई तो कूदा बस, अरे यार नहीं आया। और सोच, इमेज कहां से कहां कूदी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ टूट जाएगा इस जगह, उन्हें बोलते हैं एसिम्पटोट्स। क्या बोलते हैं? ध्यान समझो तो। अरे यार हाँ ना बोल। फोकस इज अ पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स। व्हाई? बिकॉज इमेज विल शिफ्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, तो जैसे ही तू इधर कूदा ना, जैसे ही इधर आया तू, जैसे ही इधर आया, वैसे इमेज कहां पहुंच गई? प्लस इन्फिनिटी। कहां पहुंच गई? इस फोकस के जैसे इधर कूदेगा ना, इमेज वहां है अनंत पे। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। यानी कि अब जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में रखा होगा तो इमेज कैसे बनेगी? देखो ये बात, टिचुक 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 टिचुक। समझ आया क्या? बेकार रेस्पॉन्स। समझ आया क्या? हाँ ना बोल। अब समझ। इधर अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल चले, कहां चले?
तो इमेज चलेगी फोकस से पोल, पोल का मतलब x जीरो, ये भी समझ ले, पोल का मतलब x, x जीरो का क्या मतलब है v, x जीरो का क्या मतलब है v, x जीरो का क्या मतलब है v, x जीरो क्या मतलब है v, जीरो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो 1/0 इनफिनिटी माइनस समथिंग, इनफिनिटी का उल्टा, मतलब जब x जीरो तो v भी, मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल पर आ जाएगा तो इमेज भी, यहां और ऑब्जेक्ट जब इधर था तो क्या प्लस इनफिनिटी पर थी, मतलब इमेज चली प्लस इनफिनिटी से पोल। इमेज कहां चली, जब ऑब्जेक्ट चला फोकस से पोल तो इमेज कहां चली, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, बहुत बढ़िया साहब। अब देखिए इधर लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट चला माइनस पोल तो इमेज चली प्लस इनफिनिटी से पोल, रियल वर्चुअल, सब लोग बोलेंगे क्या वी, तो वर्चुअल रियल वर्चुअल, करेक्ट, सब लोग आंसर देंगे। इरेक्ट इन्वर्टेड, इरेक्ट इन्वर्टेड, इरेक्ट इन्वर्टेड, बड़ी छोटी, सब लोग बोलेंगे बड़ी छोटी, बड़ी छोटी। पहले तो फील के साथ यहां तक कैसे समझ आए, या प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गए, समझ आया नहीं आया, है ना। फोकस पर क्यों पलटी मारा, क्या बिल्कुल, रुक जा अभी इसमें थोड़ी और पीएचडी कराता हूं। अब देख समझ आया ना, अब सुन, ये यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट कैसा था, मतलब ये पूरा केस है रियल ऑब्जेक्ट का, किसका केस है, कंप्लीट रियल ऑब्जेक्ट का केस है, कंप्लीट। अब देख, अगर तू बहुत ध्यान से देखे तुझे समझ में आएगा कि अगर तू वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले ऐसे, वैसे तेरे को डायग्राम से भी क्लैरिटी आएगी, फिर भी इससे बता रहा हूं कि u बराबर प्लस एक्स, u बराबर है ना, कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल। तो 1/v इक्वल्स टू -1/x माइनस 1/f। क्या ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी, ये क्वांटिटी हमेशा, अच्छा उधर भी देख, तेरे को समझ आएगा जो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट चले फोकस से इंफिनिटी, कहां चले, सॉरी पोल से इंफिनिटी, क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, चलो बता इमेज कहां से कहां चलेगी, तो डायग्राम बता देगा अपने आप, पोल से, क्योंकि जब ये चला यहां से यहां तो इमेज चली यहां से यहां, तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा यहां से यहां तो क्या इमेज चलेगी, अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार। तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट चलेगा पोल से इंफिनिटी, कहां चलेगा, देख इधर, जब ऑब्जेक्ट चलेगा पोल से इंफिनिटी तो इमेज कहां चलेगी, बोलिए सब लोग, सब लोग बोलेंगे पोल फोकस, बोल रियल वर्चुअल इमेज, सब लोग बोलेंगे। ये वी नेगेटिव है पॉजिटिव है, वी नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल, करेक्ट, शाबाश। इन्वर्टेड इरेक्ट, साइन देके बताओ, इरेक्ट इन्वर्टेड, क्या आपका u पॉजिटिव है और आपका v, u पॉजिटिव और v नेगेटिव का मतलब इरेक्ट इन्वर्टेड, इरेक्ट इन्वर्टेड, इरेक्ट। अब बताओ बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, ये कैसे पता पड़ा, क्या आपको नहीं लगता कि इस वाले केस में u ज्यादा रहा और v, क्या v तो मैक्सिमम हो सकता है, v तो मैक्सिमम ही f हो सकता है, तो रख दिया गया, तो इमेज बनी स्मॉलर। ये कंप्लीट पीएचडी है कॉनकेव मिरर पर, कंप्लीट पीएचडी। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं भी आपको समझा देता हूं। समझ आया नहीं आया, अब देख बता दो तेरे को कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे काम आता है। मल्टीपल ग्रेड सवाल आया, उसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं, कॉनकेव
always form real image of real object? True, false? Concave mirror always form real image of real object? क्या वर्चुअल इमेज भी बनाता है? बनाता है नहीं बनाता? बनाता है ना? Concave mirror always form smaller image of virtual object. Concave mirror always form smaller image of virtual object. True or false? True or false? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिर्फ ये एक केस है? क्या उसमें हमेशा इमेज स्मॉलर ही बनती है? यार हाँ ना बोल। नहीं आया। Concave mirror always form larger image of real object. True false? क्या वो बड़ी भी बनाता है? और आपको नहीं लगता ऐसे अनंत सवाल इससे बन सकते हैं और उनके आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें सारे केसेस, अरे भाई साहब, और फील के साथ याद होंगे तो मजा आएगा। ये पूरी फोकल लेंथ पे अपन कन्वर्ट का हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ध्यान सुने। 5-7 मिनट और बोलूंगा, ध्यान सुनो कि 2 ग्राफ है, फिर उतारना। वो दोनों ग्राफ भी आपको याद होने हैं और ये पढ़ाने के बाद आप घर जाके आज पढ़ोगे, आज डाउट नहीं पूछोगे मेरे से। कोई डाउट आ जाएगा तो अगले टर्न पूछोगे। बोलो क्लियर है? दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन, टाइम कम है, सुनते अच्छे से। इसमें 2 स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, V 1/V और 1/U का, और V और U का। वैसे ही दो ग्राफ हर चीज में आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। खैर मैं आपको ग्राफ बनवाता हूं। सबसे पहला 1/V और 1/U का। 1/V और 1/U अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर केस के लिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा 1/V + 1/U = 1/F। ग्राफ का मतलब है कि 1/V को y एक्सिस पे लेना, को अगर अपन ध्यान हो गया y + x = 1/F। 1/F f यानी कि -c, माइनस कांस्टेंट c। क्या y + x = -c इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y + x = -c इज इक्वेशन ऑफ, तो क्यों ना इसको बना लिया जाए तो हमें सब कुछ दिखाई देगा बहुत अच्छे से। यही इसका सिंपल सा ग्राफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने ग्राफ बनाया तो अपने को दिखाई दिया ऐसा, ये अपना 1/U और ये अपना 1/V। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब x 0 है, क्या 0 है? 0 है की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू माइनस। जब x 0 है तो y की वैल्यू, और जब y 0 है तो x की वैल्यू -c, मतलब यहां पर। अच्छा, y + x = -c की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या नेगेटिव? अरे क्या है? यानी कि ग्राफ ऐसा है। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ अरे नहीं आई? नहीं आई? और सुन, अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे कैसे लिखना चाहिए हमें? यहां से लेकर यहां तक, इधर से लेकर इधर तक u भी नेगेटिव है, सॉरी u नेगेटिव है। u नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, और v पॉजिटिव है, मतलब क्या? वर्चुअल इमेज। यहां से लेकर यहां तक u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव, मतलब क्या? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। और यहां से लेकर यहां तक u पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई नहीं आई? ये इसका आसान ग्राफ। टफ ग्राफ सुने, ध्यान सुनना, थक मत जाना। मान लीजिए कि अब हमें ग्राफ बनाना है u और v का। u और v का ये स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है। ग्राफ आते हैं हाइपरबोला टाइप। कैसे आते हैं? उन्हें समझने की क्षमता पालें, सुने पहले ध्यान से। इनसे कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालें। जब ऑब्जेक्ट -∞ पर है तो इमेज -f पर है। जब ऑब्जेक्ट तो इमेज, तो क्या एक कोऑर्डिनेट आया -∞, -f? बताओ इस ग्राफ में वो पॉइंट कहां है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। -∞ यहां कहीं, अरे यार, और -f का मतलब नीचे यहां कहीं। क्या ये यहां कहीं है? अरे बेकार रेस्पॉन्स। चलना शुरू किया, चलना, चलते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मत रुको, चलते 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 आप -f पर आ गए। कहां गए? अब हम जानते हैं कि जब हम -f पर आते हैं तो पहले -∞ पर होते हैं
और फिर क्या माइनस एफ पर ही प्लस इन्फिनिटी पर भी होते हैं? क्या एफ ही वो पॉइंट है जहां पलटी मारते हैं? पर इधर से चलूंगा तो पहले क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। क्या आएगा? चलिए बताइए ये कोऑर्डिनेट कहां पर है? बताइए ये कोऑर्डिनेट कहां पर है? बताइए कोऑर्डिनेट कहां पर है? थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट? थर्ड। माइनस एफ मतलब यहां कहीं, और माइनस इन्फिनिटी मतलब यहां कहीं। मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यहां गया, मतलब ग्राफ ऐसा है। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? यहां से कूदते ही, यहां से कूदते ही क्या आप प्लस इन्फिनिटी पे चले गए? अब बताओ माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी कहां है? ये रहा। चलते चलते आप ओरिजिन पर पहुंच गए। अगर आप ओरिजिन पर पहुंच गए यानी कि जब u 0 तो v भी, क्या ग्राफ विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट? ग्राफ विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट। और आगे चलते हैं, चलते चलते जब ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो क्या इमेज माइनस एफ पर पहुंच गई? ऑब्जेक्ट जब प्लस इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो इमेज कहां पहुंच गई? नेट समझ में आया? प्लस इन्फिनिटी माइनस एफ कहां पर है? आपको नहीं लगता प्लस इन्फिनिटी माइनस एफ यहां है? ग्राफ यहां से स्टार्ट हो, यहां खत्म हो, ओरिजिन से पास करे। हो सकता है ग्राफ आपने देखा हो। अरे भाई ऐसे 4 बार आएंगे ग्राफ। पहली बार में टफ लगेगा, दूसरी बार में फिर मैं बताऊंगा, तीसरी चौथी बार आप ही से बनवाऊंगा। अरे यार मैंने तुम्हारे प्राण प्रखेरु। अभी सुन, रुक जाएगा। इस जगह पर u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, क्या ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज? यहां पे u नेगेटिव यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये पूरा सार है कॉनकेव मिरर का, पूरा कंक्लूजन ऑफ द कॉनकेव मिरर है जो बोर्ड पे बना हुआ है। अगर एज इट इज याद हो गया और समझ आ गया तो पीछे कुछ भी देखने की जरूरत, और ये समझ आ गया तो कॉन्वेक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ये दोनों आ गए तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अपने आप आ जाएंगे। 1 मिनट, मैंने तुम्हारे प्राण, कोई बात नहीं, समझ आया या नहीं आया? अब उतार। आज की कक्षा समाप्त।